छंद क्रमांक 45 की ओर निकाल लें सभी। चरणानुयोग का लक्षण। अब चरणानुयोग किसे कहते हैं इसका लक्षण यहां पर बतला रहे हैं। गृह मेध्य नगाराणाम, गृह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं। गृहमेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। गृहमेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। कह रहे हैं गृहमेधी अनगाराणाम, पदच्छेद करने पर क्या बन जाएगा? गृहमेधी। ठीक है, अनगाराणाम। गृहमेधी मतलब घर में रहने वाले, गृहस्थ। गृहमेधी मतलब घर में रहने वाले गृहस्थ। फिर निकलेगा अनगाराणाम, अनगार। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आगार और एक होता है अनगार। ठीक है, आगार मतलब कहलाता है घर और अनगार मतलब कहलाता है जिसके घर नहीं होता। तो अनगार मतलब मुनिराज, उनके कोई घर नहीं होता। और सागार क्या कहलाता है? जिसके घर होता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी सुना होगा मंदिरों में विद्यासागर सभागार, सुना कभी ऐसे सभागार बने होते हैं? तो आगार मतलब घर, सभा का जो स्थान है वो सभागार हो गया। ठीक है, तो सागार हो गया, सागार भी कहते हैं गृहस्थ को। गृहस्थ को क्या कहते हैं? जो अगार से सहित है वो सागार हो गया। और अनगार कौन है? जो घर से रहित है। ठीक है, वो अनगार है, अगार से रहित है, घर से रहित है। ठीक है, तो इसी शब्दों से दो ग्रंथ लिखे गए। पंडित आसाधर जी हुए हैं 12वीं शताब्दी में, उन्होंने लिखे हैं सागार धर्मामृत और एक अनगार धर्मामृत। सागार धर्मामृत में गृहस्थों की चर्चा है और अनगार धर्मामृत में मुनिराजों का वर्णन है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं गृहमेधी, घर में रहने वाले मतलब गृहस्थों के, अनगाराणाम और अनगारों के। अनगार मतलब मुनि, जिनके अगार नहीं हैं, जिनके घर नहीं हैं। ठीक है, वो अनगार कहलाते हैं। तो अनगारों के, गृहस्थ मुनिराजों के, तो गृहस्थों के और मुनिराजों के। चारित्र, चारित्र मतलब चारित्र। उत्पत्ति, चारित्र की उत्पत्ति। चारित्र वृद्धि, चारित्र की वृद्धि। और रक्षा अंगम, चारित्र की रक्षा के अंग मतलब कारण। ठीक है, तो मुनिराज हों या गृहस्थ हों, उन मुनिराजों के और गृहस्थों के चारित्र की उत्पत्ति जिसमें बतलाई जाए, कैसा चारित्र होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये बतलाया जाता है। उसकी वृद्धि कैसे की जाए चारित्र की, ये भी वर्णन इनमें आता है।
और रक्षा अंगम, रक्षा के कारण, ठीक है, इनकी रक्षा कैसे की जाए चारित्र की, तो वो भी यहां पर बतलाई जाती है। चरणानुयोग समयम, चरणानुयोग रूप शास्त्र में, शास्त्र समय मतलब होता है शास्त्र, समय के अनेक अर्थ होते हैं। समय का अर्थ आत्मा भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, ठीक है। समय सार जी ग्रंथ का नाम सुना, वहां समय का अर्थ है आत्मा, ठीक है, और समय का अर्थ शास्त्र भी होता है। और समय का अर्थ टाइम तो जानते ही हैं अपन, ठीक है। तो चरणानुयोग समयम, यहां क्या लेना, यहां चरणानुयोग रूप समय मतलब शास्त्र ग्रहण करना। सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान चरणानुयोग रूप शास्त्र को विजानाति जानता है, वह सम्यक ज्ञान इनको चरणानुयोग रूप जानता है। किनको चरणानुयोग रूप जानता है, जिनमें गृहस्थों के और मुनिराजों के चारित्र की उत्पत्ति का वर्णन हो, फिर वृद्धि का वर्णन हो और उनके रक्षा के अंगों का वर्णन हो, ठीक है। तो उदाहरण में जैसे अपन ने ग्रंथ लिख लिए, मूलाचार्य जी मुनिराजों के जीवन से संबंधित है, और श्रावकाचार्य, जितने भी श्रावकाचार्य हैं सब चरणानुयोग में आ जाएंगे, ठीक है। 35 श्रावकाचार्य लगभग लिखे गए हैं श्रावक के आचरण के लिए, इसीलिए लिखे गए कि हम सुधर जाएं। मुनिराजों के लिए इतना नहीं लिखा, मुनिराजों के लिए तो 2-4 ग्रंथ लिखे हैं, मूलाचार, मूलाचार प्रदीप आदि, अनगाल धर्मामृत आदि। तो मुनिराज तो अपना आचरण प्रायश्चित कर लेते हैं। अपन को तो बार बार जितने भी विद्वान हुए, मुनिराज हुए, परवर्ती, सबने लगभग श्रावकाचार्य लिखे कि हम सुधर जाएं, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं हैं। महाराज लोग लिखते रहे अपने लिए, अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जितने भी श्रावकाचार्य रूप लिखे गए हैं वो सब चरणानुयोग की कैटेगरीज में आते हैं। फिर चरणानुयोग में जैसे अपन रत्नकरंडक श्रावकाचार्य स्वयं चरणानुयोग का शास्त्र है, ठीक है, समझ में आया। कह रहे हैं इष्टोपदेश जी कौन सा ग्रंथ है, इष्टोपदेश जी द्रव्यानुयोग की अपेक्षा जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां तत्व का निर्णय किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया।